बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी हम फोरेंसिक मेडिसिन का जो लॉ है ना उसकी आई थिंक फिफ्थ वीडियो है ये, ठीक है। पांचवी वीडियो में जो है ना हम डिस्कस करेंगे प्ले ऑफ इंसैनिटी, मतलब अगर कोई बंदा पागल है और उससे कत्ल हो गया तो अदालत में उसके लिए क्या क्या जो है ना वो सज़ाएँ हैं, ठीक है। आपके पास जो है ना वो आपने एक सुना होगा नूर मुकद्दम केस, ठीक है। उसके अंदर वो लड़के ने क्या किया था, ठीक है। वो खबरों में काफ़ी दिनों तक चल चल रहा था, आई थिंक इन दिनों में भी ना अभी उसकी चल रही हैं। उस लड़के ने वो जो है ना वो लड़की का रेप शेप करके ना उसे फिर शादी की ऑफ़र की, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया। तो उसने उसको घर में जो है ना वो उसका कत्ल कर दिया। अब जब वो कोर्ट में गया तो वो क्योंकि वो उसके पैसे वाला लड़का था, उसने जजों वकीलों को इतने पैसे दिए, वकील उसको जो है ना वो पागल करार देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब जज ने उसे भेजा हॉस्पिटल के अंदर तो वो पागल नहीं था, ठीक है। मतलब वो ड्रामे कर रहा था केस से बचने के लिए, पागल होने के लिए। इसका मिसयूज़ भी होता है, बताने का मकसद यही है मेरा। प्ले ऑफ इंसैनिटी में क्या है, या फिर इसका दूसरा नाम हम कहते हैं डिफेंस ऑफ इंसैनिटी, मतलब जो पागल है ना उसका जो डिफेंस है मतलब। अब जो इसके अंदर बेसिकली होता क्या, वो जो है ना उसका डिफेक्ट होता है रीजनिंग का, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ रीजनिंग इसके अंदर एक मेन आ जाती है, मतलब उसे पता नहीं चलता कि क्या ठीक है क्या गलत है, ठीक है। सपोज करें कि ये ना उसका एक बेटा है, ठीक है। अब उसको नहीं बेटा और उसका रो रहा है ना, तो वो क्या करेगा, वो बंदूक उठा के लाएगा और इसको गोली मार देगा। वो समझेगा कि इसको गोली मार दूंगा ना तो वो इसे सुकून मिल जाएगा बेटे, हालांकि वो उसकी जान ले रहा होता है। तो पागल का ये होता है, ठीक है। बंदूक से वो प्यार करेगा, ठीक है, खंजर से प्यार करेगा, तो वो उसे कहीं ना कहीं चला मारेगा और वहाँ से उसको हो जाएगा, उसे पता भी नहीं होगा कि उसने उसके हाथों से क्या कत्ल हो गया है। सही है। इसके लिए फिर हर कोर्ट के अंदर अलग अलग होते हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर एक जो रूल है ना वो यूके का है। रूल अमूमन जो पूछा जाता है ना, आपको मुख्तलिफ बुक्स के अंदर जो है ना, अगर मैंने स्टडी करें तो उसके अंदर पढ़ा गया MACNAGHT मैगेंटन्स रूल, इस तरह करके कुछ नाम है, ठीक है। ये यूके का एक रूल है। डिपेंडेंट हैज़ टू प्रूव दैट, ठीक है, उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो एट द टाइम ऑफ क्राइम, जब वो क्राइम कर रहा था, वो सफरिंग फ्रॉम रीजनिंग डिफेक्ट, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम रीजनिंग डिफेक्ट्स, रीजनिंग डिफेक्ट से जो है ना वो सफ़र कर रहा था, ये वाली, ठीक है। मतलब उसे प्ले ऑफ इंसैनिटी था, उसको प्रूव करना पड़ता है। जिस तरह ये नूर के अंदर केस में उन्होंने जेली बना दिया था, जब वो मेडिकल डॉक्टर के पास गया तो शुक्र है वो डॉक्टर ईमानदार था, उसने कहा नहीं भाई वो जो लड़का है ना वो पागल बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ ड्यू टू, बेसिकली होता क्या है कि मेंटल, आप कहते हैं कि डिफेक्ट की वजह से हो जाता है, ठीक है। मेंटल इलनेस हो जाती है, ड्यू टू इलनेस शी डिड नॉट नो, ही या शी जो भी है ना, नेचर क्वालिटी सेंसिटिविटी ऑफ हिस एक्शन, बस ये आपने बता देना है। ही या शी जो था ना वो डिड नॉट नो नेचर क्वालिटी, ठीक है, और उसकी सेवेरिटी कितनी हो सकती है, ठीक है। जो मैंने ये एग्जांपल दी ना, बच्चे को गोली मार देगा वो अपने ही बेटे को, ठीक है, वही है, कत्ल करेगा। उसके अंदर जो है ना वो फिर एक दो और बातें लिखी हुई हैं। इररेजिस्टेबल इम्पल्स, इररेजिस्टेबल एक इम्पल्स का नाम आपको देखने को मिलेगा। नंबर 2 पे पुलिसमैन एट द शोल्डर, पुलिसमैन एट दी शोल्डर, इसका क्या मतलब है, मतलब अगर उसके हाथ में बंदूक लग गई है तो वो ना चाहते हुए भी उसके अंदर ऐसी इम्पल्स आएगी कि वो ट्रिगर को जो है ना वो प्रेस कर देगा बंदे के सामने रख के, और वो गोली चल जाएगी। इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल, इररेजिस्टेबल। और अगर उसकी जो है ना वो सामने पूरी जो है ना वो एक आर्मी खड़ी कर दी जाए या पूरी पुलिस की एक फ़ोर्स खड़ी कर दी जाए ना, तब भी उसने जो क्राइम करना है ना वो कर गुजरेगा, उसे पता ही नहीं होगा कि ये पुलिस मुझे पकड़ लेगी। देख रहे हैं इलनेस का कितना ज़्यादा ये रिलेटेड होता है इसके साथ। ये कत्ल कर देगा हालांकि उसके पास पुलिस खड़ी हुई है। एक और फिर हमारे पास रूल दिखने को मिला है, इसको हम कहते हैं दरहम्स रूल। अब ये दरहम रूल बेसिकली जो है ना वो सिंपली रीजनिंग के ऊपर नहीं होती, इसके अंदर जो है ना वो मेडिकल नॉलेज, ठीक है, प्लस रिपोर्ट्स। ये जो नूर मुकदम केस है ना, इसके अंदर मेडिकल नॉलेज और रिपोर्ट्स दोनों को जो है ना वो डिस्कस किया गया। उसके जो है ना वो ब्रेन के सारे टेस्ट किए गए, वेव्स की टेस्ट किए, वो हर चीज़ नॉर्मल थी, मतलब वो सिर्फ सिंपल ड्रामे कर रहा था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। और ये कत्ल कभी छुप नहीं सकता क्योंकि इसकी जो है ना वो कहीं ना कहीं दायर हो जाता है, ठीक है। वर्डिक्स क्या है, अगर वो इफ़ प्लीड,
इसकी फाइंडिंग क्या क्या है, ठीक है। इसकी जो है ना वो आपके पास बुक के अंदर 3 फाइंडिंग लिखी गई। एक तो है अनफिट टू प्लेड, ठीक है, मतलब कि वो पहले ठीक था, बाद में पागल हुआ है। एक ये हो सकता है फाइंडिंग हमारे पास आ सकती है, ठीक है। नंबर 2 पे थे जी यू आर गिल्टी बट इंसेन, मतलब ये अदालत के अंदर जो जो काम हो रहे हैं ना। नंबर 3 पे होता है डिमेनिस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जज साहब के पास जो होते हैं ना वो क्या क्या फाइंडिंग्स आएंगी। हो सकता है वो जज कह दे, जज के पास ये फाइंडिंग आ जाए कि ये जब इसने कत्ल किया पहले ठीक था, लेकिन जब इसे पता चला वो हो ये मैंने अपना बेटा मार दिया, तो वो गम के अंदर जो है ना वो पागल हो गया, ठीक है। बाद में जो है ना वो पागल हो गया, तो इसी में कहते हैं अनफिट टू प्लेड। ये जज का एक फैसला हो गया, अनफिट टू प्लेड है। गिल्टी बट अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो फिर बाद में पागल हुआ है ना, लेकिन जब उसने कत्ल किया वो ठीक थी। इसके अंदर उसको सज़ा जो होता है ना वो पूरी मिलेगी, ठीक है, सज़ा उसकी कम नहीं हो सकती। अगर गिल्टी बट इंसेन मतलब कत्ल किया लेकिन बंदा है ही पागल था, तो जज साहब के इसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि इसको ना पागल खाने भेज दो। गिल्टी बट इंसेन, इससे गलती तो होगी है नो डाउट, लेकिन ये है ही पागल बेचारा, ठीक है। डिमेनिशेबल रीजनिंग मतलब पागल था भी, ठीक है, नहीं भी था, अब कोई सही पता नहीं चल रहा। तो अब इसके अंदर अगर ऐसा केस आ जाए ना कि हमें सही पता नहीं चला कि ये पहले पागल था नहीं था, कुछ होते हैं ना ऐसी केसेस, तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या कि अगर उम्र कैद की सज़ा आना, तो उम्र कैद को जो है ना वो 10 साल की जो है ना वो कैद बामुशक्क़त के अंदर जो तब्दील कर देता है। और ये भी 10 साल कोई कम नहीं होते लाइफ के, मतलब एक जवानी के साल टीन एज पूरी गुजर जाती है अगर वो कर ले, तो ये ऐसे काम, ठीक है। तो ये इस थोड़ी सी वर्डिक्स मैंने बतानी थी। होप सो इसके बारे में एक आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट जो है ना वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब जो भी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हमारा, तो क्योंकि डॉक्टरी का काम है, तो इसके अंदर हमारे क्या क्या लाज हैं, ठीक है, सिस्टम कौन कौन से हैं वो थोड़े से मैं डिस्कस करता हूँ। बुक से इंशाल्लाह हम जो है ना वो वीडियो के लास्ट के जब ये सारी वीडियो एक दफ़ा मैं थ्योरी वाइज करवा लूँ ना, फिर मैं बुक से आपको पूरी रिलेट करवा के दूँगा, मिनट में आपको याद होगा इंशाल्लाह। अभी जो है ना वो लीगल एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, ये बेसिकली क्या होता है। बेसिकली ये लॉ ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस है, मतलब जो भी मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर आपके ऊपर लॉ अप्लाई होते हैं ना, वे एक होता है नंबर 1 पे अगर मैं कहूँ ना तो वो होता है एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम। एक पूरा का पूरा जो है ना वो मेडिसिन सिस्टम है। इसके अंदर क्योंकि हमारी जो है ना बुकें पुरानी हैं, तो इसके अंदर लिखा हुआ है PMDC ऑर्डिनेंस जो है ना 1963 का। अब क्योंकि जो PMC बन गया तो इस वजह से PMDC ऑर्डिनेंस हो जाता है M&D और डिग्री ऑर्डिनेंस, ठीक है, मेडिकल एंड डेंटल डिग्री ऑर्डिनेंस, जो भी डिग्री होती है उसका ऑर्डिनेंस होता है। अब इसके अलावा हमारे इसी एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम के अंदर आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज़ एक्ट, मतलब कोई इस डिग्री का मिस यूज़ ना करे, तो इसके लिए भी एक हमारे पास ये सिस्टम लेके आया हुआ है। इसके अलावा हमारे लिए हमारे पास होता है मेडिकल, जो भी हमने ट्रीटमेंट प्रोसीजर किया होता है ना, इसके लिए एक होता है। इसके अलावा प्रोफेशनल जो होता है ना वो सीक्रेसी जो होती है ना वो एक मेंटेन करें। किसी बंदे की अगर आप प्रोफेशनल सीक्रेट्स को रिवील कर देना उसके ख़ानदान तक, ठीक है, बगैर उसकी इजाज़त के, ठीक है, अनटिल या अनलेस कोई बड़ा इशू ना हो, उसे इन्फेक्शियस ना हो कोई बीमारी, तो इसके ऊपर भी आपको हो सकता है मुकदमा। इसके अलावा कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई गलती रह गई है, ठीक है, तो उसके लिए हो गया। कुछ होता है मेडिकल एथिक्स, मतलब आपका बिहेवियर आपके कुलीग के साथ कैसा है, वो बड़ा मैटर करता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं मेडिकल एथिक्स। और ये MCQ मैंने बार बार देखा, आपके कुलीग के साथ जो आपका बिहेवियर उसे मेडिकल एथिक्स कहते हैं। अब बारी बारी इसको डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से मैं बता देता हूँ। जो PMDC 1963 का है ना, PMDC 1963, या फिर अब PMC ऑर्डिनेंस जो 2019 के अंदर आया था ना, ठीक है, जो PMDC को तहलील करके बनाया गया था, वो क्या है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, रेगुलेटिंग बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जो इसको रेगुलेट करती हैं, ठीक है, रेगुलेटिंग बॉडीज़। नंबर 2 पे मॉनिटरिंग, इनका काम क्या होता है, मॉनिटर करना, जो कि PMC बहुत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अगर आप सिविलियन कॉलेज से कर रहे हैं तो वो आप समझ सकते हैं, ठीक है, बाकी वो नम्स वाले जो है ना वो साइड पे रहें। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फील्ड, ठीक है, मतलब जो मेडिकल फील्ड के स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ डॉक्टर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन
एंड लाइसेंसिंग ऑफ डॉक्टर्स, और नंबर लास्ट पे था डिसिप्लिनरी, जितने भी प्रोसीजर है ना डिसिप्लिन से रिलेटेड, वो सारे के सारे इसके अंदर करते हैं। फिर बता दूं, लाभ वो होता है जो कानून वो डाल के जो है ना वो सब मुतफिक हो जाते हैं, ठीक है। मतलब सब ने वोट डाला होता है, फिर इसके अंदर से फिर सदर जो है ना वो मुतफिक करते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनेंस होता है ना, ठीक है, वो बगैर वोट डाले, जिस तरह ये पीटीआई गवर्नमेंट ने जो है ना वो क्या किया, एक पीएमसी का कानून बनाया और रातों रात सदर साहब ने दस्तखत करके ऊपर ही मारे हैं, ना किसी बात का पता। मतलब इसके में वो बादशाह वाला रूल होता है, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है ना, ऑर्डिनेंस इसके अंदर यूँ ही समझ लें आप एक किस्म का। होप सो यहाँ तक कुछ ना कुछ अच्छा आइडिया हो ही गया होगा। आई नो कि मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का था कि थोड़ी सी लिखाई में ना बेहतरी कर लें। यार मेरी लिखाई इतनी गंदी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो शॉर्ट बने, जिसकी वीडियो जल्दी सुननी हो वो स्पीड तेज़ करके वीडियो की सुन लिया करे। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो की स्पीड कम करके भी सुन सकते हैं, वीडियो के अंदर ऑप्शन होता है, थोड़ा टेक्नोलॉजी को समझ लिया करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस ऑफ आरएमपी, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और आरडीपी मतलब रजिस्टर्ड जो डेंटल प्रैक्टिशनर है उसकी क्या क्या सहूलियात उसे मिलती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ, ब्रीफ से अच्छे से बताता हूँ किस तरह होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।